उसको रेलवे डिपार्टमेंट की सोजन जी बैठे हुए थे। मुद्दा यही था कि हमारा मार्केट चाइना ने, वियतनाम ने और कम्बोडिया वगैरह ने कैप्चर कर रखा है और क्योंकि वो अपने एक्सपोर्टर्स को इतनी सब्सिडी देते हैं। शिपिंग बिल के बारे में अभी सतपाल जी ने कहा कि आप मुझे बता दिएगा और हम भी उसको कहेंगे भी और हो सका तो हम इसको पार्लियामेंट के अंदर भी उठा देंगे। आश्वासन दिए कि साहब हम पूरी मदद करेंगे एक्सपोर्टर्स की, लेकिन जमीन पे अभी कुछ नहीं हुआ है जो मुझे मालूम है। दोबारा उनसे मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बारे में आपने कहा कि इसको एक कर दिया जाए। सतपाल जी ये मुमकिन नहीं है, बहुत वास्ट इन लोगों के डिपार्टमेंट्स हैं। अजय गुप्ता जी जैसे फरमा रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स के लिए एक हो जाए। जिस तरह से अभी आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी है, यकीनी तौर पे कि ये सारे जैसे जैसे एनजीटी का आएगी आपके आर्टिसंस, वो गरीब लोग हैं, पूरा घर उनका काम करता है, जैसे तैसे वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला था और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली ही मीटिंग में अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर किया कि मुरादाबाद के सेंट्रल एरिया के अंदर पीएनजी गैस की फौरन सप्लाई का काम शुरू किया जाए। टोरेंट गैस वालों से मेरी बात भी कराई और अब जो आपका पुराना शहर है उसमें भी पाइपलाइन पड़ रही है, लेकिन उससे ये ज़रूर है कि पॉल्यूशन कम होगा, मगर लॉन्ग टर्म में उन पर फिर प्रॉब्लम आनी है। वो कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री आपके रेजिडेंशियल एरिया में चलनी नहीं चाहिए, इसको भी इंडस्ट्री मान के चलते हैं। इस सिलसिले में हमारी नवनीत सहगल साहब से बात हुई थी, हम गए थे उनके पास और हमने उनसे कहा था कि आप हमारे इनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर, जैसे कि फिरोजाबाद में पीएनजी गैस दी जाती है, उसी रेट पे इन लोगों को दी जाए ताकि इनको सस्ता प्रोडक्शन हो, इनको फायदा ज़्यादा हो। ज़मीन खरीदेंगे कहाँ पे वो अपना पूरा सेटअप करेंगे। दूसरा है कि उनका बच्चा, हम उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर ज़मीन दिलवा देंगे। नवनीत सहगल साहब, अब तो शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो अगर आप लोग मुनासिब समझें कि जो भी इसके सेक्रेटरी हैं उनसे जाके बात जाए। और जैसा कि अभी मौसम भाई ने कहा कि कामों में नहीं ली जाती, अगर हमें एक्सपोर्ट को सरवाइव कराना है, हाँ आप मेरी ज़रूरत समझें, मैं हर वक्त आपको, शायद ही किसी एमपी ने आपकी इतनी समस्याएं पार्लियामेंट में अभी तक उठाई होंगी जितना आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात। लेकिन हाउस टैक्स की प्रॉब्लम यह है कि 2000 असेंबली से एक बिल पास हुआ जिसके अंदर ने मुझसे चाहा कि हरचंद चाहा कि आप इस पर साइन कर दें। मैंने उससे मना कर दिया कि ये हाउस टैक्स मैं मीटिंग बुला के इसके रेट को कम कर सकता है। मैंने आप उस वक्त सभा सत्य आपको याद होगा, तो इन्होंने 1 रुपये 13 पैसे क्यों नहीं लागू कर रहा है अभी 280 पैसे, तो कहने लगे हमने दिशा निर्देश। अगर कोई भी चाहे, एमडीए का सवाल है, मुझे तो इस वक्त ये सुन के हैरत हुई कि 12, अगर ज़रूरत समझें तो मैं इनके साथ जाके लखनऊ भी बात कर सकता हूँ, आप लोगों को साथ ले जाऊँ और उनसे बात की जाए, क्योंकि अगर इस तरह के हमारे बच्चे चेक्स एंड बाउंस लगने लगे तो शायद ये इंडस्ट्री आगे चलकर तकरीबन खात्मे के कगार उससे फ्लरिश करे। और बल्कि मैंने डिमांड करी थी कि एक्सपोर्टर्स को भी पहले की तरह इंसेंटिव मिलना चाहिए। कहा था कि साहब कि वो कुछ हमारी मदद और कुछ आशीर्वाद स्वरूप, चाहे आप उनसे छोटे नहीं, छोटों का आशीर्वाद दिला। आज की इस मीटिंग में आदरणीय सतपाल पालियनकर, आदरणीय हेमंत जुनेजा जी, आदरणीय शहर के सभी सम्मानित एक्सपोर्टर्स और मुरादाबाद के बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर एस साहब, आज की साहब को मैंने सुना तो बहुत कुछ मेरे को आइडिया लगा। अभी यूपी गवर्नमेंट से संबंधित कुछ समस्याएं आदरणीय सतपाल पालियनकर ने बताई, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी समस्याएं यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जो बताई जा रही हैं, जैसे वो चाहे एमडीए की हो, चाहे नगर निगम की हो, या किसी विभाग की पॉल्यूशन की हो, तो उन समस्याओं का समाधान
कराने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। आदरणीय एस स्टेशन साहब ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं उनके द्वारा लोकसभा में भी उठाई गई हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी विधानसभा में जो भी समस्याएं होती हैं उठाते हैं। और अभी भाई साहब ने मुझसे कहा कि नगर निगम के द्वारा जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए मैंने शिकायत भी की है, मैंने लिखा भी है उसमें। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक एक्सपोर्टर हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स की शिकायत भी आ रही थी और एक एक्सपोर्टर हैं, उनका नाम मैं ओपनली नहीं लूँगा यहाँ पे। उनसे नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने कुछ फैक्ट्री पे टैक्स लगाने के नाम पे पैसे की वसूली की थी और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया उस पैसे को मैंने वापस भी करवाया। और खाली नगर निगम नहीं, जहाँ पे भी मेरे को संज्ञान में आता है कि कहीं पे किसी अपने व्यापारी भाई एक्सपोर्टर के साथ कोई जाती हुई है तो मैं तुरंत उनके साथ खड़ा भी होता हूँ और कहीं कोई ऐसी बात आती है तो उसकी शिकायत भी करता हूँ, चाहे वो शिकायत किसी के भी खिलाफ हो। इसके लिए मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि आप लोग खुद बहुत मजबूत हैं, आपकी एसोसिएशन बहुत मजबूत है, कोई भी एसोसिएशन हो एक्सपोर्टर्स सब बहुत मजबूत है, अपने आप में सक्षम है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आप लोग स्वयं जाके दिल्ली में या उत्तर प्रदेश लखनऊ में संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलते हैं, अपना डेलीगेशन देते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और कभी कभी लगता है कि अच्छी बात है कि आप लोग खुद अपने आप ही डिपेंडेंट हैं, आपको अपने क्षेत्र के एमपी की या विधायक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा एक सुझाव है इसमें कि यदि कोई ऐसी समस्या है जो आप लोगों का डेलीगेशन जाके दिल्ली में मिलता है या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मिलता है, तो स्थानीय एमपी या एमएलए आपके साथ होगा तो आपकी बात को मजबूती मिलेगी, मेरा ऐसा सोचना है। बाकी आप लोग सक्षम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं हुआ, हर आदमी अपनी अपनी दुकान चला रहा है। तो हम फिर एक बार अपील करते हैं, शायद उन तक ये हमारी आवाज़ पहुंचेगी और मीडिया के मार्फत ये आवाज़ भी पहुंचेगी कि हम लोग एक जगह खड़े होके एक साथ बैठ के क्यों नहीं व्यापार को बढ़ा सकते। एक एमपी साहब बहुत इम्पोर्टेंट इशू रह गया है, व्यापारी हमारा दोहन कर रहा है। पहले 30 दिन का उधार था, कोरोना की वजह से पहले उन्होंने 60 दिन करा, उसके बाद वो चाइना से थोड़ा अमेरिका के रिश्ते खराब हुए तो उन्होंने हमारा उधार 120 दिन कर दिया। मैं ये गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली पीएमओ से कि ये उधार का रवैया इंडिया से बंद हो और माल जब वो बाकी हम उनसे माल खरीदते हैं विदिन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उनको फाइल आगे बढ़ानी चाहिए। अगर जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एलोकेट नहीं करेंगे तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। मैं इंतहाई मशहूर हूँ आप दोनों का कि आप लोगों ने कीमती टाइम निकाला और हमारी इस एसोसिएशन का मैं तो इनॉग्रेशन ही कहूँगा, आपके मुबारक हाथों से हुआ है और आप लोगों ने बहुत जिम्मेदारी अपने हाथों पे आज अपने कांधों पे ले ली है। मैंने सारी बातें नोट की हैं और इंशाल्लाह हम आपको एक आइटम देंगे बनाकर और आप लोगों को तकलीफ़ देते रहेंगे कि हमारे साथ दिल्ली भी और लखनऊ भी हमारे पॉइंट्स को हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करवाएंगे आप। मैं अपने सारे फाउंडर मेंबर्स का बहुत निहायत ही, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने हमारे ये मेंबर्स हैं जो बने हैं ये ही फाउंडर्स हैं। एक्चुअली मैं इन लोगों की भी क्लैप चाहूँगा कि ये सब लोग सिर्फ हमारे एक ग्रुप बनाने पर 200-300 लोग हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि वो जूझ रहे थे अपनी प्रॉब्लम से और उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से चंद हफ्तों के अंदर ये पूरी एसोसिएशन खड़ी हो गई और जितने हमारे पुराने एक्सपोर्टर्स और पुराने तजर्बेकार लोग, दिग्गज मैं कहूँगा इंडस्ट्री के, उन लोगों ने बेड़ा उठाया है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ
कि ये आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे और ये एसोसिएशन इंशाल्लाह परवान चढ़ेगी और आप लोगों के निहायत काम आएगी। मैं मशकूर हूँ जनाब अजय गुप्ता जी का, जिन्होंने ये वेन्यू दिया और बेहतरीन फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया। मैं मशकूर हूँ मीडिया का, जिन लोगों ने 1-2 दिन की कॉल पे हमारे पास यहाँ आकर सब चीज़ को कवर किया। मैं यहाँ मशकूर हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने उसकी हमें परमिशन दी। और मैं आप लोगों को अब खाने पे इन्वाइट करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज का इंतजाम क्या द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से मुरादाबाद के कार्ट रोड स्थित CL गुप्ता फार्म में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुरादाबाद में एक्सपोर्टर्स की समस्याओं को लेकर वार्ता की गई और मुरादाबाद के आर्टिजन के बारे में भी चर्चा की गई। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के समक्ष रखने की मुरादाबाद के विधायक रितेश गुप्ता और सांसद डॉक्टर एस ने बात कही। मुरादाबाद से तहलका न्यूज़ के लिए कौसर अली, मुरादाबाद।